अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा दो फार्मूला हैं, एक यूज़ होगा इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा फार्मूलाज को, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा। ये है इंटरनली फार्मूला, जो अभी इस क्वेश्चन नंबर 9 में इसका कोई काम नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में था और आगे जब आएंगे तो बताऊंगा। इंटरनली और ये है एक्सटर्नली। जब क्वेश्चन के अंदर इंटरनली जिक्र किया जाएगा तो आपको इंटरनली यानी ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जब एक्सटर्नली यूज़ किया जाएगा तो ये वाला करना है। ठीक है सर, अगर कुछ भी ना किया जाए तो बेटा फिर आपकी मर्ज़ी है, प्लस वाला ही पकड़ो। सर नेगेटिव वाला, नेगेटिव को मत पकड़ना, फिर प्लस वाला ही पकड़ना हमेशा के लिए। जब भी जिक्र किसी का नहीं किया जाए फिर आपकी मर्ज़ी नहीं, सॉरी, इंटरनली ही करना है। फ़र्क क्या दोनों में? फ़र्क ये है कि इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस, इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस, इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस, इसके बीच में प्लस है। जी तो बेटा आपसे कहा जा रहा है Z एंड X आर टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट, देखो दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है, मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ इसकी। दो पॉइंट्स है, मान लो कि ये दो पॉइंट्स है, ये होंगे, मान एक ग्राफ पे यूँ बना रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है मेरी आदत है, मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बनाता हूँ क्योंकि ये दरअसल यूज़ भी इसी के लिए हो रहा है। ठीक है बेटा, ये आपको पता है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, अब आपके पास मान लें कि ये पॉइंट है Z और X है, इसका मतलब है ये होगा किधर, ये होगा ये रहा, सही, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, सॉरी, जरा ये क्या है, ZX, Z इसको बोल देते 4,5, सही, और x बोल देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है 7, ओहो गंदगी 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 गंदगी, ये रहा, ये वाला पॉइंट है आपका x, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। x क्या है, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, 7,-1। डायग्राम इज नॉट अ कंपलसरी, याद रखना। ठीक है जी, अब ये आपके पॉइंट है, बोलते हैं कि ये पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स y डिवाइड की तरफ, समझ रहे हो, एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी z और x लाइन सेगमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इनका है, फिक्स पॉइंट है। लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट है ना ZX, उसको क्या करना है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करता है मैंने आपको बोला भी, ये बीच में से करना है, किधर से करना है, इन द रेशो वाला चक्कर है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, बात सुनिए, मान ली कि ये अच्छा एक्सटर्नली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली, ये दिख रहा है एक्सटर्नली, इन द रेशो की बात बाद में करेंगे, एक्सटर्नली की बात हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सटर्नली क्या होता है। मान लो कि एक्सटर्नली ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, ये मान लो ये रहा। ठीक है, ये y हो गया। ठीक है, और y के साथ x, y लिख देंगे क्योंकि हमें नहीं पता क्या है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट था, ये रहा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, लाइन तो ये है, डिवाइड बाहर से हो रहा है, लाइन तो ये है ना, बीच में डिवाइड होता है ना, इसको इंटरनली बोलते हैं। एक्सटर्नली का क्या चक्कर है, देखो बात सुनो बेटा, ये कश्ती है, क्या है, कश्ती को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, यहाँ देखो कश्ती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से, ये मैं हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मेरा ये पॉइंट है, ये क्या है, Z है, जैसे ये रहा Z और ये X है। ठीक है बेटा, मैं इसके दरमियान कर रहा हूँ, तो ये इंटरनली डिवीजन है, मैं इस लाइन को डिवाइड कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा कभी इधर। मैं मम्मी का शरारती बच्चा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं अपनी कश्ती से इसी लाइन में आगे बढ़ गया, मैं आगे चला गया, मैंने बोला मैं तो इधर नहाऊंगा, मैं इधर से हट गया। अब बताओ क्या किया मैंने अपनी कश्ती को एक्सटर्नली डिवाइड किया या नहीं किया, कैसे किया, मुझे नहाना यहाँ चाहिए था, मैं यहाँ चला गया, मैंने अपनी इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लिया, समझ में, एक्सटेंड कर लिया। इसी एक्सटेंड को एक्सटर्नली डिवीजन कहा जाता है। मसला क्या है, डिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास एक होता है ना डिवाइड करना, आधा आधा ये करना, ये वाला ज्योमेट्री है। देखो x कैसे पता लगेगा, कोऑर्डिनेट से, क्योंकि x, y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है। 4,5 दिख रहा है ना आपको, ये ऑर्डर पेयर होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिवीजन का मतलब ये नहीं होता, डिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डिवाइड कर, डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नली का मतलब आप उसी सीध में आगे बढ़ रहे हो। तो ये रहा, बोलता है ये वाला रेशो मुझे वाला, और रेशो भी दे दिया ये रहा। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा बेटा, सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन, लेट Z है 4,5 बराबर हो जाएगा x1 y1 के, एंड x ये रहा 7,-1 जो बराबर हो जाएगा x2 y2 के हो जाएगा, सही है, इन द रेशो n
ये हो गया, एंड वाई डिवाइड। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई। वाई का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, यानी इसके एक्स और वाई पॉइंट निकालो। एंड वाई एक्स कॉमा वाई इज क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, क्या बोले, डिवाइड्स डिवाइड्स इन द रेशो। अबे ये वर्डिंग लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन लिख दो, अच्छा लगता है। इन द रेशो क्या है, 4:3, 4:3। सही है बेटा। अब आ जाए यूजिंग एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला, तो ये वाला यूज़ होगा यूजिंग, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, सही। इस कश्ती को मिटा देते, कश्ती है कश्ती चल मेरे साथ, तू कश्ती मैं तुझे कश्ती में बिठा कर और तुझे बीच समंदर में गिरा कर आ जाऊँगा। एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है। अब देखो बेटा x, y लिख दिया पूरा फार्मूला, ये रहा। क्या है, mx2 माइनस nx1, ठीक है, और m माइनस n, कॉमा क्या है, my2 माइनस my1, और क्या है, m माइनस n, और ब्रैकेट लगा दो, सही है। और यहाँ देखो, यहाँ पर y क्या मांग रहा है कि ठीक है y, तो यहाँ पर y लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल में, सही है बेटा। अब जरा देखिए बेटा, इसको एज इट इज कॉपी किया। m क्या है, यहाँ पर पहला वाला m होता है, मैंने आपको बताया पहला वाला क्या होता है, m होता है, m/n। m क्या है बेटा, 4, मैंने आपको बताया भी था। m क्या है आपके पास 4 और n क्या है आपके पास 3, ठीक है, m 4 है। x2 बेटा, x2 क्या है, ये देखो x2, ये रहा x2, यहाँ पर क्या 7 माइनस n क्या है 3, अभी बताया 3। x1 क्या बेटा, ये देखो x1, ये रहा x1, यहाँ पर क्या 4, डिवाइड क्या है 4 माइनस 3, m 4 है और ये 3 है, ठीक है। और m क्या है 4, y2 क्या है, ये y2 है, y2 यहाँ पर -1, माइनस n 3 है 3, और y1 क्या है, y1 यहाँ पर 5 है, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, और ब्रैकेट लगा दिया, ये रहा। 4 7 से क्या हो जाएगा 28, 3 4 से क्या हो जाएगा 12, 4 में से 3 निकला 1 बचेगा, सही है बेटा। याद रखना रेशो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। 4 1 जा 4 और माइनस का माइनस, 3 5 जा क्या होगा 15, और 4 में से 3 निकाला 1 बचा। नीचे 1 आ जाए कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। 28 में से ये गया 12 गया, कितना बचता है 10 गया, तो 28 16, कॉमा 1 से फ़र्क नहीं पड़ता। -4 -5 कितना होता है, -4, ये -19 हो गया, ठीक है। तो बेटा दिस इज़ योर y कोऑर्डिनेट्स। देखो x, y, पहला वाला x, दूसरा वाला y, 10 द रिक्वायर्ड आंसर, ये रहा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।